आचार्य श्री तुलसी के बारे में कोई बोल सके, कोई लिख सके, ऐसा तो इस धरती पर कोई आज तक अवतरित हुआ नहीं और भविष्य में भी शायद नहीं होगा, क्योंकि उनकी गाथा इतनी लंबी है जिसमें विरोध की भयंकर आंधियां भी है, अमृत की जबरदस्त बरसातें भी है, और वह सब कुछ है जो एक महापुरुष को सहना होता। मैं गई की तरफ देखती हुई अपनी बात को लंबी न करती हुई संक्षेप में बताऊंगी। 7 समंदर मसी करूं, 7 समंदर मसी करूं, लेकिन ये सब वनराय और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जाए, गुरु गुण कया नहीं जाए, गुरु की महिमा कही नहीं जा सकती। गुरु की खास पहचान क्या होती है? वो बाहर से थोड़ा कठोर भी दिखते हैं कभी कभी, और भीतर से मक्खन जैसा मुलायम उनका स्वभाव होता है। संस्कृत साहित्य में कहा गया, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो कभी कभी बाहर से वज्र से भी कठोर दिखते हैं, वज्रादपि कठोराणि, और मृदूनि और मुलायम, कितने मक्खन से भी ज्यादा मुलायम दिखते हैं। हकीकत में कहें उदार चरिता नाम, महापुरुषों का चरित्र कैसा होता है? वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए सारी दुनिया के प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, छोटे प्राणी भी उनके लिए मित्रवत होते हैं। वे सबके हित का चिंतन करने वाले, सबके हितैषी महापुरुष होते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने अपने जीवन में 13 पंथ धर्म संघ को जो अवदान दिए, आज ये 13 पंथ संघ की फुलवारी भरी भरी है। जहाँ कहीं भी देखते हैं लोगों के मुख पर 13 पंथ का नाम आता है। जो किसी समय में 13 पंथ का नाम लेना पाप समझते थे, वो आज 13 पंथ के गुणगान कर रहे हैं, जी भर भर कर कहते हैं, धर्म संघ हो तो 13 पंथ जैसा, गुरु हो तो 13 पंथ जैसा, अनुशासन हो तो 13 पंथ जैसा। यहाँ मनमानी नहीं चलती, यहाँ सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। आप कोई भी संकल्प लो गुरु के नाम से, देखो आपका संकल्प टूटेगा नहीं। आचार्य श्री तुलसी अनेक बार उन लोगों से पूछते जो आते कि मेरे इस नियम में इतना थोड़ा हो गया, मेरा अभिनय, मेरा प्रमाद हो गया, प्रायश्चित प्रायश्चित। आचार्य श्री तुलसी पूछते तुमने ये संकल्प किससे लिया? ये तो मैंने मन से लिया। तो एक दिन आचार्य वर ने फरमाया, जो अपने मन से संकल्प लिए जाते हैं वो प्राय टूट जाते हैं। संकल्प हमेशा गुरु के मुख से लो, और गुरु मुख से लिए जाने वाले संकल्प, उसमें गुरु की गुरुता आ जाती है, वो किनारे तक पहुंच कर भी टूटते नहीं है। आचार्य फरमाते कि ये जो बार बार लोगों के संकल्प टूट जाते हैं, इसका कारण है कि वो स्वयं गुरु बन जाते हैं। गुरु को गुरु मानो, फिर आप देखो, आप कोई भी संकल्प करो, उसमें अपने आप एक बल, एक तेजस्विता, एक रोशनी पैदा हो जाती है। मन से किए जाने वाले कामों से मैंने भी ठोकर खाई। आचार्य श्री तुलसी का चतुर्मास आमिर में था, और चतुर्मास के बाद युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आचार्य ने फरमाया कि तुम मेवाड़ के उन छोटे छोटे गांवों का स्पर्श करते हुए तेल मगरा में वापस आ जाना। तो उस साल मेरा चतुर्मास राजनगर में था। युवाचार्य श्री राजनगर पधारे, हमने भक्ति की और निवेदन किया कि हम भी आपके साथ साथ गाँव की यात्रा, क्योंकि हमें आपकी सेवा मिल जाएगी तो गांव की यात्रा अपने आप हो जाएगी। युवाचार्य श्री तो महान करुणा के सागर थे, बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम भी आज युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ साथ उन गांवों से होते होते जब युवाचार्य प्रवर ने रेल मगरा में आचार्य श्री के दर्शन किए, और उसके बाद हमने भी दर्शन किए, तो आचार्य श्री ने पूछा तुम क्यों आई? मैंने कहा हमने युवाचार्य से पूछा था कि हम भी साथ में दर्शन करने। मैंने तुमको क्या कहा था कि उधर के चौपले को अभी फर्श ना है? मैंने निवेदन किया, वो तो गुरुदेव
आदर्शी पधारे तो साथ साथ हम चले गए तो उस पर सो ही गया। अभी का अभी 11 करोड़ जाओ थामना। आप देखो हम तो कितनी उमंग से गुरुदेव के दर्शन करने, हमने सोचा आचार्य श्री की भी सेवा हो गई और आचार्य श्री की भी अब सेवा हो जाएगी, क्योंकि हमने भी दर्शन कर लिए। हमने अपना बोझ भी नहीं उतारा, वो बोझ समेत आचार्य ने फरमाया हमारे थामला, जाओ वहां आगे सारी तैयारी करो। लोग देखते ही रह गए। मैंने कहा ये तेरा पंथ है, ये तेरा पंथ है। अब कहें कि हम तो बिहार करके आए हैं, एक बार बोझ तो रखते हैं, थोड़ा पानी तो पी लें, थोड़ा नाश्ता तो कर लें, शाम तक बिहार कर लेंगे। मैंने कहा ये तेरा मतलब नहीं चलता। आचार्य श्री तुलसी विराज रहे थे और किसी संत ने शिकायत कर दी, अमुक संतों ने ऐसा किया। हालांकि वो संत आचार्य श्री से दीक्षा में बहुत बड़े थे। आचार्य ने उनको तलब किया, आपने ये गलती कैसे कर ली? आप जैसे संतों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जो उठाओ नहीं की। आपने देखा होगा कभी कभी आचार्य का मुख आ गया, एक मिनट में तो ऐसा लगता है जैसे अब क्या होने वाला है, और अगले पल देखो जैसे दूध उफनता और पानी के छींटे दे तो दूध कैसे बैठ जाता है। आप लोगों ने तो अनुभव कम किया होगा, हम तो राज में रहे हैं तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ हमें। आज जैसे सब गुरुदेव कृपा करें, गुरुदेव इतनी बड़ी संत और ये जबरदस्त उपालम। दूसरे छोटे संत देखते रहते, अरे आचार्य उठाव नहीं करते हैं, तब तो भाई बड़ा हो या छोटा हो। दूसरे दिन में संत गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव आपने मेरे पर बहुत कृपा की, मेरे परिष्कार के लिए आपने बहुत मेहनत की, पर वो काम मैंने नहीं किया था, अमुक चंद जी स्वामी ने किया। गुरुदेव ने कहा है मेरे पास ये किसी ने गलत खबर दे दी। और आप देखो गुरुदेव ने जो उस समय पश्चाताप किया और फरमाया, आचार्य हूं तो क्या हुआ, गुरु हूं तो क्या हुआ, सत्य को सत्य मानना स्वीकार करना ही नहीं, सत्य को साबित करना मेरा धर्म है। मैंने आपके साथ आपको जो कठिन शब्द कहे, कटु शब्द कहे, और आपने जिस विनम्रता से सहन किए, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। कल मेरे एक कसर नहीं, ये कौन कर सकता है? तो गुरु बनना सरल नहीं है, पर गुरु की आज्ञा में रहना तो सरल है। थोड़ा सा अपना मन बस में रखें तो मैं सोचती हूँ ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों हजारों संस्मरण साधु साधियों के और भाई बहनों के होंगे कि जब गुरुदेव की दृष्टि की इतनी सी भी विराधना हुई तो गुरुदेव का रूप कैसा, और इतनी सी भी दृष्टि की आराधना हुई। मुझे आचार्य ने फरमाया तुम्हें नेपाल बिहार की यात्रा करनी है। मैंने कहा गुरुदेव मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता, बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए, मैं लंबी बिहार भी नहीं कर सकती। गुरुदेव ने फरमाया क्यों चिंता करती हो तुम, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आशीर्वाद देते रहेंगे, खूब ठाठ से तुम्हारी यात्रा होगी। देखो मैंने नेपाल बिहार की यात्रा की, ठेठ आसाम, सिक्किम, भूटान, कलकत्ता सब मैंने पर्स लिए। कहीं पर भी जिस दिन मैंने प्रवेश निश्चित किया था मेरे बाधा नहीं है, कहीं कोई अटकाव नहीं हुआ। मेरे साथ साथ कीर्तनता शांतिलता आदि थे। देखो महाराज गुरुदेव के वचन का प्रभाव, आपके तो हरियाणा पंजाब में जाते हैं तब भी कितनी बार रास्ते में रुकना पड़ता है। मैंने कहा ये सब क्या है? तो गुरु बनने की तो कोशिश नहीं भी करे तो चलेगा, पर गुरु की दृष्टि में रहने की और गुरु की आज्ञा पालन की यदि जागरूकता रही तो मैं सोचती हूँ हम सचमुच में गुरुदेव तुलसी की आज्ञा के आराधक बन सकेंगे। अधिक न कहती हुई मैंने गीत भी लिखा था, मैंने कुछ और भी बातें कहने के लिए सोचा था। मुझे क्या पता पेपरे छोड़ने इतने वक्ता बहन भाई हैं। चलो कभी कभी मौका आपको भी देना ठीक रहता, मुझे भी पता चलाना कि यहाँ इतने वक्ता हैं, इतने गायक हैं, इतने साहित्यकार हैं। इस बहाने थोड़ा आपसे भी मेरा परिचय हुआ। मैं तो बोलती रहती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आज थोड़ा कम भी बोलूँ तो चलेगा। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहूँगी, क्योंकि हमारा समय तो लगभग हमने 9 से, इसलिए वो कहा अमित होकर तक कितने बजे तक, मैंने कहा बजे तक का नहीं है, अपने तो से 9 बजे से तक का तुम समय मत दिया करो, क्यों? 9 बजे से अब 10 भी बज सकती है, 10:30 भी बज, अपने समय दे दिए 9 से 10:30, 10 और फिर समय पर पूरा नहीं करे तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी चुप जाता है। मैंने कहा अपना तो से वाला बात रखा, अमुक बजे से
अब आगे अचानक इतने नाम आ रहे हैं, भाई बहन बोलने वाले हों तो फिर ऐसा थोड़ी कहें कि भाई आपको समय नहीं देंगे। कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं, कभी कभी तुलसी, शुरू में तुलसी थे, मुनि तुलसी बने, फिर युवाचार्य तुलसी बने, आचार्य तुलसी बने, गणाधिपति तुलसी बने, थोड़े और रहे तो शायद तीर्थंकर तुलसी तक की यात्रा उनकी हो सकती थी। ये 5 माला है इसलिए होती नहीं है, पर उसकी तैयारी तो यहाँ हो सकती है ना। 5 माले में भी तैयारी करने की तो कोई मनाही नहीं है। जितनी कर्मों की निर्जरा की जाए हो सकती है, करने वाले करते भी हैं जयाचार्य के लिए। और जयमती स्वामी एक स्थानकवासी संप्रदाय के संत है ना, जयमती जिनकी बड़ी साधु वंदना बनाई हुई है, कहते ना वो एक जन्म अभी वो स्वर्ग में, वहां से अपना जन्म लेकर मोक्ष जाएंगे। जयाचार्य के बारे में भी ऐसी अनुश्रुति है। आचार्य तुलसी का समय थोड़ा और लंबा होता तो हो सकता है वो भी इसी टाइम में शायद समाविष्ट हो जाते। ये तो सारे समय सापेक्ष बातें हैं। आज के दिन हम ये संकल्प करें कि आचार्य श्री तुलसी ने परम पुरुषार्थ का जीवन जिया। कितने भी संघर्ष आए, ऐसा कोई काम नहीं होगा आचार्य श्री तुलसी के जीवन का। उन्होंने उस काम का शुभारंभ किया और सबने सहर्ष सिरोधार्य कर दिया। नहीं, हर काम में आचार्य तुलसी की कसौटियां हुई, परीक्षाएं हुई, विरोध हुए, तूफान आए, पर आचार्य श्री तुलसी तो मेघ पर्वत की तरह अविचल रहे। और अंत में लोगों ने कहा नहीं बोलते आपने ठीक की। श्रमण श्रेणी की तो जो स्थापना हुई उस समय तो लोगों के मुख खुल गए। ऐसे उन दिनों की तो बात याद करते हैं तो ऐसा लगता है कोई सामान्य आचार्य होता तो शायद कहता भाई श्रमण श्रेणी नहीं करेंगे, श्रमण श्रेणी की दीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन आचार्य श्री तुलसी ने कर दी। और आज लोग कहते हैं ओ श्रमण श्रेणी, कोई भी उनका शुरू किया हुआ काम आप देखो आगे जाकर लोगों के लिए आचरणीय बन जाता है। तो ऐसे महापुरुष की जितनी स्थापना करें, मैंने कहा न कोई लिख सकता है न कोई कह सकता है, तो मैं तो हूँ ही क्या, हमें कुछ इतना ही कि परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के उन अवदानों को जिनमें उन्होंने कहा अपना आत्मबल, मनोबल, संकल्प बल, श्रद्धा बल, गुरु बल, ये सब के सब मजबूत रहें, पुष्ट रहें और अपनी मंजिल की दिशा में सतत आगे बढ़ते रहें। यही आज के दिन हमारा संकल्प हो। फिर भी कुछ भाई बहनों ने स्वाध्याय पर संकल्प किया है, अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा बल अटूट रहे, अकूट रहे, ये संकल्प हम सबका हमेशा बना रहे। इस संदेश के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न।